राजगुरु का जीवन परिचय। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्तियाँ उन वीर क्रांतियों के साहस और बलिदान को अमर करती हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। शिवराम हरी राजगुरु ऐसे ही एक वीर योद्धा थे जिन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाने का काम किया। उनका जीवन बलिदान, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की प्रेरणादायक गाथा है। आइए उनके जीवन को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन। शिवराम हरी राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को खेड़ा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि नारायण और माता का नाम पार्वतीबाई था। राजगुरु का परिवार धार्मिक और एक साधारण था, लेकिन बचपन से ही उनके दिल में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश था। राजगुरु ने छोटी ही उम्र में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का फैसला किया। वे बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक से बहुत प्रेरित थे और उनका सपना था कि भारत को जल्द से जल्द अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराया जाए। क्रांतिकारी गतिविधियां। राजगुरु की मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई। वे जल्दी ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। राजगुरु को उनकी तेज तर्रार सोच और शानदार निशानेबाजी के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर क्रांतिकारी संघर्ष भी करना होगा। सैंडर्स की हत्या। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड और लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज ने क्रांतिकारियों के मन में गहरा गुस्सा भर दिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जेम्स ए सैंडरसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कार्रवाई में राजगुरु ने अपनी निशानेबाजी की कुशलता का परिचय दिया था और सैंडर्स को गोली मारकर खत्म कर दिया। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी थी कि भारतीय युवा अब अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गिरफ्तारी और मुकदमा। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी पुलिस ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिससे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह और हत्या का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी। बलिदान और अमरता। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले ही तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। राजगुरु की शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया और उनकी वीरता ने आज़ादी के आंदोलन को और तेज कर दिया। विरासत और प्रेरणा। राजगुरु का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है। वे सिर्फ 22 साल की उम्र में ही शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा बलिदान और वीरता का प्रतीक हो रहेगा। आज भी उनकी कहानी युवाओं को देशभक्ति और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। महाराष्ट्र में उनका जन्म स्थान राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरते हैं शहीद, मगर मरा नहीं करती उनकी सोच, जलती है वो मिसाल आज़ादी की, कभी बुझा नहीं करती।